Hello and welcome. अस्सलाम वालेकुम. How to add references and citation to your research work के पहले वीडियो में हमने जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की थी कि आप citation और ऐड कैसे कर सकते हैं, references ऑटोमेटिकली अपडेट कैसे कर सकते हैं. उस वीडियो में मैंने बात की थी सिर्फ एक रेफरेंस को. मुझे कुछ कमेंट्स महसूल हुए कि आप ज़्यादा एग्जांपल्स करके बताएं ताकि हमें आसानी हो. तो वहाँ अगर आप देखेंगे वो वीडियो तो यहाँ तक हमने उसमें काम किया था. अब अगर मैं दूसरा कोई साइटेशन देना चाहता हूं, जैसे कि पहला साइटेशन यहाँ पे है शरिया कंप्लाइंट इक्विटी पोर्टफोलियोज, ये हमने लिया है दरिग्स एंड मर्जबान 2009 के पेपर से. फिर इसके बाद अगर मैं कोई दूसरा आर्गुमेंट देता हूं, जैसे भी मैंने यहाँ लिखा है, हियर आई विल कंटिन्यू माय आर्गुमेंट्स एंड आई विल गिव प्रॉपर साइटेशन. सपोज मिसाल के तौर पर ये बात मैंने किसी और शख्स के पेपर से ली है तो उसको मैं साइट करूंगा. तो फिर मैं इसको कैसे साइट करूंगा? हम आएंगे इंसर्ट साइटेशन पे. यहाँ पे अब आप ऊपर देख सकते हैं कि ये दरकीस वाला पेपर ऑलरेडी है. तो अगर ये बात भी मैंने इसी पेपर से ली है तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं यही एग्जिस्टिंग जो ऊपर हमारे पास सेव है इसको क्लिक करूंगा तो ये खुद बहुत नीचे आ जाएगा. अगर ये हमने इससे नहीं ली, कोई नया पेपर है, तो फिर आप दोबारा जाएंगे ऐड न्यू सोर्स पे और वही विंडो खुलेगी. यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है जर्नल आर्टिकल. अब ऑथर कौन से है, तो बजाय से कि मैं दोबारा जाऊं पेपर डाउनलोड करूं वहां से एक्चुअल ऑथर्स लिख के यहाँ पे पेस्ट करूं, मैं इज्यूम कर लेता हूं कि मुझे पता है तो मैं एडिट कर लूंगा. सपोज ये पेपर 3 बंदों ने लिखा है. पहला बंदा है मोहम्मद वाजिद रजा. तो मोहम्मद वाजिद रजा का नाम हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? लास्ट नेम होगा रजा, फर्स्ट नेम होगा मोहम्मद, मिडिल नेम होगा वाजिद. एक ऑथर हो गया, इसको आप ऐड कर दें. दूसरा ऑथर सपोज है शबीर अहमद, तो अहमद यहाँ पे लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम होगा शबीर, इसको भी ऐड कर दें. तीसरा ऑथर है कामरान अहमद, या हम चले कामरान अहमद, लेकिन ये फिर अहमद 2 हो जाएंगे तो चले इसको आप अफजाल खान कर दें. तो मैं इसको खान लास्ट नेम कर दूंगा, अफजाल फर्स्ट नेम कर दूंगा. अब ये 3 ऑथर मेरे पास आ गए हैं तो इसको मैं ओके कर दूंगा. ऑथर हो गए. अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो टाइटल चाहिए. तो टाइटल मैं इस पेपर को दे देता हूं कि सपोज इस पेपर का टाइटल है हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. ये ऐसे एक फर्जी नाम मैं दे रहा हूं. सपोज ये शाया हुआ है जर्नल ऑफ फाइनेंस में, शाया हुआ है 2010 में. कौन से पेजेस पे है? 110 पेज से लेके 120 पेज तक. वॉल्यूम और इशू नंबर अगर आपने देना है तो शो ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स कर दें. नीचे आए, वॉल्यूम नंबर इस जर्नल का जिसमें ये शाया हुआ है 20 है और तीसरा इशू था उसमें शाया हुआ है. इसको ओके कर दें. ये आप देख सकते हैं दूसरा खुद बहुत आ गया है कि ये दूसरी बात मैंने ली है, ये रजा अहमद एंड खान 2010 के पेपर से ली है. अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है कि इन दोनों साइटेशंस में हम साइटेशन सेंटेंस के आखिर में कर रहे हैं. तो जब सेंटेंस के आखिर में आप बात कर रहे हैं तो साइटेशन डिफरेंट होती है. अब अगर आप सेंटेंस के शुरू में किसी को साइट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. जैसे आप इन 2 जुमलों को देखें, मैंने लिखा है शरिया कंप्लाइंट इक्विटी पोर्टफोलियोज ब्ला ब्ला ब्ला, फिर ऑथर्स नेम, फिर हियर आई विल कंटिन्यू माय आर्गुमेंट्स एंड आई विल गिव प्रॉपर साइटेशंस. तो ये आपका हो गया जनाब 2. अब अगर मैं चाहूंगा कि सिमिलरली एक और पेपर उसने ये बात की है, सपोज मैं लिखना चाहूँ सिमिलरली एक और पेपर है, सपोज वो बिलाल और अहमद ने लिखा है. मैं लिखना चाहता हूँ सिमिलरली बिलाल एंड अहमद सेड दैट, और फिर मैं उसके बाद सेंटेंस. तो यहाँ पे आप देखें बिलाल और अहमद को मैं सेंटेंस के शुरू में रेफर कर रहा हूँ. तो चले पहले तो आप इसको वैसे कर जैसे शुरू में हमने किया है. यहाँ पे आप इंसर्ट साइटेशन लिखते हैं, एड न्यू सोर्स करें और ऑथर्स में लिख के बिलाल, सॉरी लास्ट नेम इसका होगा खान, फर्स्ट नेम है बिलाल, दूसरा ऑथर जो है अमजद रजा, तो इसको मैं रजा और अमजद कर देता हूँ. ऑथर नेम हो गए. अब इसके टाइटल में लिख देता हूँ सपोज इफेक्ट ऑफ ए ऑन बी. जर्नल नेम है जर्नल ऑफ
सोशियोलॉजी और इसको चलिए ये आ गया। बाकी फील्ड मेरे से मिस हो गए, उसको करने के लिए अब सपोज यहाँ पे चलिए ये भी कर लेते हैं। अब मैंने गलती से एंटर कर दिया तो वो विंडो गायब हो गई और उसने यहाँ पे साइटेशन दे दिया। अब यहाँ पे साल मिसिंग है क्योंकि मैंने उधर साल दिया ही नहीं है, ना मैंने कुछ बाकी वॉल्यूम और इशू दिए हैं। तो अगर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाते हैं तो वही इन्फॉर्मेशन अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो फिर दोबारा क्या इसको हम कर सकते हैं? तो यस हम कर सकते हैं। ये जो आपके साइटेशन है इस पर आप क्लिक करेंगे, ये साइड पे जो एरो नजर आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा एडिट साइटेशन, एडिट सोर्स, कन्वर्ट साइटेशन टू स्टैटिक। तो आपने ये साइटेशन गलत है इसको ठीक करना है या फिर आपने जो पूरा सोर्स है उसको ठीक करना है। तो हमारे से तो बहुत फील्ड्स मिस हो गए हैं, तो हम एडिट सोर्स पे चले जाएंगे। एडिट सोर्स आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा वही पुरानी विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पे हमसे ईयर मिस हो गया है, तो सपोज ईयर है 2014, पेजेस हैं सपोज 78 से लेके 98 तक, और जनाब आपके वॉल्यूम और इशू भी लिख देते हैं। वॉल्यूम है आपका 15, इशू आपका है 2, इसको हम ओके कर देंगे। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप इसको वाकई में अपडेट करना चाहते हैं? तो यस। तो आप अब देखेंगे खान एंड रजा 2014 पूरा आ गया है। तो सपोज मैं सेंटेंस के शुरू में लिखने की बात कर रहा था, तो अगर मैं लिखता हूं सपोज खान एंड रजा आल्सो argue that the relationship between A and B is positive and significant। सपोज मैं ऐसे ही रफ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर दो साइटेशन में हमने साइटेशन फिक्रे जुमले के आखिर में किया है, तीसरे में अगर आप देखें तो हमने शुरू में ही ऑथर्स का जिक्र किया है। तो यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है, अगर आप शुरू में ऑथर्स को रेफर करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप ये ब्रैकेट जो है ये फिर इस तरह नहीं होंगे, ये फिर होगा खान होगा, ये फिर कुछ इस तरह नजर आएगा, खान एंड रजा 2014। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेंटेंस के शुरू में फिर आप साइटेशन कुछ इस तरह से करते हैं। ये जो ऊपर पैटर्न दिया है ये सेंटेंस के आखिर में होता है। तो अब आप ये ऊपर जो है इसको ऐसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो आप दोबारा इसकी ये एरो क्लिक करें और करें कन्वर्ट साइटेशन टू स्टैटिक फील्ड। कन्वर्ट साइटेशन टू स्टैटिक फील्ड करेंगे। अब इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो आप ये ब्रैकेट यहां से हटा दें, सपोज ये एंड ये ऐसे कर दें, एक कॉमा भी हटा दें और ईयर को सिर्फ ब्रैकेट में बंद कर दें, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। अब सपोज एक और पेपर है या फिर ये किसी और इनमें से किसी एक पेपर को मैं दोबारा साइड करना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा? द रिलेशन, सपोज मैं कोई भी सेंटेंस लिख देता हूं कि द इफेक्ट ऑफ सी ऑन डी इज आल्सो पॉजिटिव। अब ये बात भी मैंने सपोज यही खान और रजा के पेपर से ली है, तब अगर खान और रजा का सेंटेंस जो मैंने लिख लिया है तो उनके नाम आखिर में आएंगे। तो यहाँ पे अगर ये नाम मैं दोबारा डालना चाहूँ तो मुझे दोबारा से पूरी मेहनत नहीं करनी होगी, पूरा सब कुछ लिखना नहीं है, बल्कि द इफेक्ट ऑफ सी एंड डी इज पॉजिटिव। यहाँ पे अगर मैंने ये साइट करना है तो ऊपर जाऊंगा इंसर्ट साइटेशन और देखूंगा कि खान और रजा मेरे पास पहले से है कि नहीं है। तो यस, ये खान और रजा यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये पहले से ये साइटेशन आपके पास मौजूद है। तो आप इसको क्लिक करें तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, सपोज के द प्रोग्रेस ऑफ ABC depends on the factors and the relationship with EFT। मैं रफ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखूँ, लेकिन सिर्फ एक रफ सी चीज़ें लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब सपोज यहाँ पे आप एक और साइटेशन देते हैं तो इंसर्ट ए न्यू सोर्स, जी ऑथर कौन कौन से हैं? सपोज यहाँ पे एक ही आता है तो मैं इधर एक ही ऑथर है तो वो ऑथर है सपोज तारिकुल्लाह, तो उल्लाह लास्ट नेम होगा, तारिक फर्स्ट नेम होगा। इसको ओके कर दें। पेपर का टाइटल है सपोज इफेक्ट ऑफ ABC ऑन DEF। जर्नल नेम है जर्नल ऑफ पाकिस्तान लिख देते हैं, चलें। ईयर 2015, पेजेस आपके हैं 10 से 32 तक, बाकी फील्ड्स भी फिल कर लें।
तो इसके इशू वॉल्यूम है सपोज आपका 25, इशू है 4, साइटेशन पूरा हो गया है। ये भी हो गया। उल्ला 2015 क्योंकि आदर एक था तो यहाँ पे सिर्फ वही आ गया है। सपोज मैं अब एक ऐसी सेंटेंस लिखना चाह रहा हूँ जो कि दरगीज और मर्जबान के पेपर से। सपोज मैं लिख दूंगा कि शरिया पोर्टफोलियोज आर वेरी स्ट्रिक्ट इन इट्स सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो ये बात मुझे कहाँ से मिली है? सपोज ये बात मुझे मिली है दरगीज एंड मर्जबान 2009 से, जो ऑलरेडी ऊपर आपने साइट किया हुआ है। तो ये कोई बात नहीं, आप एक पेपर को बार बार भी साइट कर सकते हैं। तो दोबारा मैं यहाँ पे साइट करूंगा तो यहाँ पे क्लिक करूंगा इंसर्ट साइटेशन। दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपने एक बार ऊपर लिखा हुआ है उसी को क्लिक करें, ये दोबारा खुद ही अपडेट हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास 3-4 ऑब्जर्वेशन आ गए हैं साइटेशन के, तो चलिए आप देखते हैं कि रेफरेंसेस का साथ क्या होता है। क्या हम सारे खुद लिखेंगे, अरेंज करेंगे, या ऑटोमेटिकली सारे डेवलप हो सकते हैं? तो अगर मैं रेफरेंसेस देखूं तो पहले वीडियो में मैंने जब अपडेट किया था तो एक ही रेफरेंस दिया था, तो उस वक्त सिर्फ एक ही रेफरेंस आया था। अब ऊपर 3-4 पेपर हो गए हैं, तो 3-4 पेपर हैं, तो यहाँ ये जो नीचे रेफरेंसेस हैं ये भी ज्यादा होने चाहिए। ये क्यों यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है? ये इसलिए कि अभी तक मैंने इसको अपडेट नहीं किया। तो अगर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है तो आप ऊपर जाके ये बिब्लियोग्राफी और फिर ये वर्क साइटेड क्लिक करेंगे तब भी आ जाएंगे। यहाँ से नहीं जाना, तो अगर पहले से है तो इसको क्लिक करें। ऊपर ये छोटी सी विंडो खुलेगी, यहाँ पे लिखा गया है अपडेट साइटेशन इन बिब्लियोग्राफी। तो अगर ये अपडेट साइटेशन इन बिब्लियोग्राफी में क्लिक करता हूँ तो पूरे के पूरे जितने भी पेपर मैंने साइट किए हैं वो खुद ब खुद यहाँ पे रेफरेंसेस में आ जाएंगे। लेट्स सी। ये देखा मैंने, इसको जैसे ही क्लिक किया रेफरेंसेस आपके खुद ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए हैं, जिनमें चाहे कामा है, सेमीकोलन है, कहाँ पे कामा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप करना है। जैसे यहाँ पे कुछ इटालिक है, जर्नल नेम आप हमेशा इटालिक लिखते हैं, टॉपिक जो है वो इटालिक नहीं लिखते हैं। ये चीज़ों को आपको एहतियात करने की जरूरत नहीं होगी, ये वर्ड ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेगा। जैसे 25 वॉल्यूम नंबर है, इशू आपका 4th है तो इशू को ब्रैकेट में किया है, वॉल्यूम को ब्रैकेट में नहीं किया। ये कभी कभार ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंसान को याद रखना। तो अगर आप ऑटोमेटिकली इसको अपडेट करना सीख सकते हैं तो ये आसानी से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे और आपका अच्छा खासा टाइम कर सकता है। अच्छा जी, अब ये नहीं है कि आप हमेशा सिर्फ वर्ड में भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स आए हैं, आप वर्ड में करेंगे, थोड़े से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको तब पता चलेगा कि वर्ड में भी रेफरेंसिंग करने में बहुत टाइम लगता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे आपको बहुत तंग करेंगी, लेकिन वो वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा। तो फिर बेस्ट क्या है, आप इसके अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। एंड नोट एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, प्लस जेब्रेफ आया हुआ है। जेब्रेफ बहुत ही पावरफुल है। जेब्रेफ को अगर आप सीख सकते हैं तो उसको सीखें, वो फिर बहुत पावरफुल है और आपकी एक परमानेंट लाइब्रेरी उधर बन जाती है। किसी दिन मैं उस पर भी बात करूंगा कि जेब्रेफ आप कैसे यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।